आप सभी लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी एवं उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि एक उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। आइए सर्वप्रथम हम उनके जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। जन्म एवं जन्म स्थान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी में उड़ीसा राज्य के प्रमुख शहर कटक में हुआ था। शिक्षा। पढ़ने योग्य हो जाने पर इनके माता पिता ने इन्हें उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए कटक के एक यूरोपियन स्कूल में भर्ती करा दिया। सन 1913 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और इसमें उन्हें द्वितीय स्थान मिला। सन 1919 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की परीक्षा पास की। कुछ समय बाद में ICS की परीक्षा में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। कहा जाता है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर भी उन्होंने किसी प्रकार की खुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने इस विषय में अपने एक मित्र को इस प्रकार लिखा था कि आपको यह जानकर दुख होगा कि मैं दुर्भाग्य से परीक्षा में सफल हो गया हूँ। वास्तव में उन्हें एक नेता बनना था और देश सेवा में लगना था। कई एक घटनाओं ने उन पर अमिट प्रभाव डाले थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान में कांग्रेस के साथ योगदान। आइए सबसे पहले हम कांग्रेस के साथ योगदान में देख लेते हैं उससे पहले क्या हुआ था। कांग्रेस के साथ योगदान। सन 1921 में उन्होंने ICS के पद से इस्तीफा दे दिया। वास्तव में श्री बोस ने देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ही अपने पद से इस्तीफा दिया था। नौकरी से अलग हो जाने पर वो महात्मा गांधी से मिले, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ क्योंकि उन्हें महात्मा गांधी की योजना में अस्पष्टता का अभाव मालूम हुआ। वे स्वयं सोचने लगे कि आखिर क्या करना चाहिए। महात्मा गांधी की राय पर श्री बोस श्री चित्तरंजन दास से मिले और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें एक नेता मिल गया हो और इसके पीछे पीछे चलना चाहिए, और इस तरह से चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना नेता माना। सन 1923 में कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई क्योंकि कुछ लोगों के बीच काउंसिल प्रवेश के प्रश्न को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था। श्री बोस भी काउंसिल प्रवेश के कार्यक्रम के समर्थक थे। उनका विचार भी यही था कि अंग्रेजी सरकार से विधानमंडलों के जरिए लड़ा जाए। उसी समय अंग्रेजी में एक दैनिक पत्र निकाला गया जिसका नाम फॉरवर्ड था। श्री बोस को इस पत्र के द्वारा दल के विचारों के प्रचार का कार्य सौंपा गया और चुनाव में स्वराज दल ने भाग लिया और उसे असाधारण सफलता सभी जगहों पर मिली। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस को बाद में 1937 में बिना किसी शर्त के उनको जेल से रिहा किया गया था क्योंकि उनको पहले जेल में डाल दिया गया था और बंगाल के अराजक ऑर्डिनेंस के अंतर्गत उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और मांडले भेज दिया गया था। जेल से रिहा हो जाने और स्वास्थ्य लाभ करने के बाद श्री बोस ने अपने अमूल्य समय का उपयोग रचनात्मक कार्यों के द्वारा किया। खादी का उन्होंने भरसक प्रचार किया। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम स्टूडेंट यूथ लीग था। इसके साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्कूल तथा कॉलेजों को भी स्थापित किया। सन 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस ने विचार विमर्श किया। अपने इस रिपोर्ट का विरोध किया और श्री जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम इंडिपेंडेंस लीग रखा गया, परंतु यह दल अगले वर्ष ही समाप्त हो गया। 26 जनवरी सन 1930 को पहल भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। श्री सुभाष चंद्र बोस यद्यप जेल में थे परंतु वहाँ भी उन्होंने स्वतंत्रता की शपथ को दोहराया। कुछ ही समय बाद में जेल से रिहा किया गया। यह वह समय था जबकि महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी जोरों से चल रहा था। काफ़ी लंबे अरसे तक जेल में रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। इतने पर भी उन्होंने देश सेवा का कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ा। वे कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर भी निर्वाचित हुए थे परंतु कुछ ही समय के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे। सन 1932 में गांधी इरविन समझौता हो जाने पर आप फिर से मुक्त हुए। श्री बोस इस तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे और उन्हें यह समझौता बड़ा ही दुखदायी लगा। इसके बाद ही कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ और महात्मा गांधी का स्वागत काली झंडियों से हुआ।
श्री बोस ने नौजवान कांग्रेस के सभापति की हैसियत से महात्मा गांधी की नीति का तीव्र विरोध किया। महात्मा गांधी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटे और फिर उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन आरंभ किया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने समय समय पर अपने भाषणों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में जानकारी कराई। 1939 के चुनाव में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य चोटी के नेताओं की विरोध करने पर भी भारी बहुमत से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु महात्मा गांधी व अन्य नेतागण अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया को चाहते थे। महात्मा गांधी ने तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की हार पर यहाँ तक कह डाला कि डॉक्टर पट्टाभी की हार मेरी हार है। अल्प मत वालों को किसी भी कारण से रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। जब वो सहयोग प्रदान नहीं कर सकते तो उन्हें दूर रहना चाहिए। इसी समय कांग्रेस की कार्य समिति के 12 उच्च नेताओं ने एक साथ ही त्याग पत्र दे दिया। इस तरह कांग्रेस के दोनों भागों के बीच गहरा भेदभाव उत्पन्न हो गया। इसी समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को नई कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति महात्मा गांधी की सलाह से करनी चाहिए। यह प्रस्ताव पास भी हो गया। एक तरह से उनसे पद को त्यागने के लिए कहा गया। इस पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने अग्रगामी दल अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक को संगठित करना आरंभ किया। श्री बोस के विरोध का अर्थ था कि पूरे बंगाल का विरोध, इसीलिए पूरा बंगाल कांग्रेस के खिलाफ हो गया। कुछ ही समय बाद श्री बोस ने थाईबल स्मारक को हटाने के लिए शांतिमय ढंग से आंदोलन प्रारंभ किया, किंतु उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 1939 में द्वितीय महायुद्ध के आरंभ हुआ। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और इस बात पर विशेष जोर देकर सब लोगों को अपने आभूषण आदि को अपने भाषणों के द्वारा समझाया कि अंग्रेज़ों को मारकर भगाना चाहिए। उन्होंने एकांतवास की घोषणा कर दी। बाद में वो विदेश भाग गई। सन 1942 में 28 से 30 मार्च के बीच एक सभा हुई। इस सभा के अध्यक्ष श्री रासबिहारी बोस थे, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में की गई और जिसमें एक आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई और इस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद शासन का सारा अधिकार जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथों में सौंपा जाएगा, ऐसा संकल्प पारित किया गया। और इस तरह से विदेशी धरती से भी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए असीम कार्य किया। आगे आप लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राज्यों के पुनर्संगठन के बारे में क्या विचार थे, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।